Hello everyone, welcome to PLC Perfect Learning Club. Today I am सपना वर्मा और मैं आज आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक लेके आई हूँ इंग्लिश ग्रामर का। और ये जो टॉपिक है वैसे तो ये सिलेबस में नहीं होता है लेकिन एग्जाम में आ ही जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज होता क्या है? तो अनसीन पैसेज होता है कि हमें एग्जाम में एक पैराग्राफ दिया होता है। एग्जाम में एक पैराग्राफ दिया गया होता है और उसमें उसी पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं। उस पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस का हमें आंसर देना होता है और उसे कहते हैं अनसीन पैसेज। तो ये तो सुनने में बहुत इजी है और करने में भी इजी होता है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक कर देते हैं। तो आज हम आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं ताकि रीडिंग सेक्शन से आपके 20 मार्क्स कोई भी आपसे ना छीन पाए। तो सबसे पहले आता है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन और रीडिंग सेक्शन होता है 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 1 आता है 8 मार्क्स का और क्वेश्चन 2 आता है 12 मार्क्स का। तो हम अब अपना पहला स्टेप बताने जा रहे हैं। पहला स्टेप नंबर 1, स्टार्ट पेपर फ्रॉम रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन यानी कि सेक्शन ए से हमेशा अपना पेपर स्टार्ट करिए। सेक्शन ए से ही, क्योंकि जो हमें रीडिंग टाइम 15 मिनट्स मिलता है वो सबसे इजीली आप यहाँ पर कंज्यूम कर सकते हैं। वो हमारा बेस्ट वे होता है यहाँ पर रीडिंग टाइम कंज्यूम करने का। तो अब फिर उसके बाद रीडिंग टाइम कंज्यूम करने का कुछ लोग वैसे सेक्शन बी और डी सी से स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग सेक्शन सी और बी से स्टार्ट करते हैं अक्सर उनको बहुत कम टाइम रह जाता है उनका एग्जाम पूरा करने के लिए और वहीं पर उनका एग्जाम छूट जाता है। तो मैं प्रिफर करती हूँ कि अगर आप अपना पेपर स्टार्ट करिए तो सेक्शन ए से स्टार्ट करिए। नहीं तो आप ये खुद भी देख लीजिए, एक बार आप अपना सेक्शन ए से स्टार्ट करिए और एक बार अपना बी और सी से स्टार्ट करके देखिए। आप देखेंगे कि आपको सबसे कम टाइम और आपको 15 मिनट्स पहले आपका पेपर जरूर हो जाएगा। सो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 की सबसे पहले आप अपना पैराग्राफ पढ़ें कि क्वेश्चन पढ़ें। तो सबसे पहले रीड दी क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए एंड देन रीड दी पैसेज। इसके पीछे भी एक लॉजिक होता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद पैराग्राफ पढ़िए। तो लॉजिक क्या होता है इसके पीछे? लॉजिक होता है जैसे फॉर एग्जांपल एक आपको क्वेश्चन दिया है डैश 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 स्टोरी ऑफ और इसके मतलब पैसेज दिया होता है और इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। कुछ क्वेश्चन दिए हैं हु इज और 2-3 और क्वेश्चन दिए हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि अगर आप अपना पहले पैसेज पढ़ेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको फिर पैसेज पढ़ के फिर क्वेश्चन का आंसर निकालना पड़ेगा। इससे पहले कि आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद क्वेश्चन पढ़ के आप पैसेज पढ़िए तो आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था और इसका आंसर ये है। तो इससे 90% आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। 90% सारे आंसर्स मिल जाएंगे अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और बाद में पैसेज पढ़ेंगे। और जैसे ही आपका राइटिंग सेक्शन स्टार्ट हो आप जितने सारे आंसर्स आपने ढूंढे हुए हैं क्वेश्चंस के वो आप तुरंत ही नोट कर दीजिए। इससे आपका टाइम भी बहुत बचत होगी टाइम की। तो अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं सिनोनिम और एंटोनियम्स के। तो सिनोनिम और एंटोनियम्स तो बहुत ही इजी होता है, उसको तो आप सब लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिनोनिम और एंटोनियम्स में जिन वर्ड की स्पेलिंग नहीं पता, अगर आपको पता है, पहली बात तो सबसे इजी ये होता है कि जो वर्ड दिया गया होता है सिनोनिम और एंटोनियम का उसमें दिया गया होता है कि कौन से पैराग्राफ में आपका आंसर दिया है। तो आप पैराग्राफ में ढूंढ सकते हैं उसका आंसर। और अगर फिर भी आपको उसका आंसर नहीं मिलता है
तो जो सबसे डिफिकल्ट वर्ड होता है उसको वहां पर उठा के लिख दीजिए उसका मीनिंग। तो अब लास्ट बात करते हैं, लास्ट में बात करते हैं कि कुछ लोग पैराग्राफ से ही, जैसे अब क्वेश्चन होता है, पैराग्राफ से ही A to Z वर्ड टू वर्ड आंसर नोट कर देते हैं। ये गलती आप कभी मत करिए, वर्ड टू वर्ड आंसर कभी नोट मत करिए, थोड़ा उसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिखिए आंसर्स को। तो अब हमारा ये अनसीन पैसेज का टॉपिक खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।